हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ईश्वर राजा, जैसे हम वचन को सुनते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, हमारे मनों को दिलों को खोलना परमेश्वर पिता। जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलना ईश्वर राजा, ताकि ये वचन की गहराई हमारे दिलों तक जा सके परमेश्वर पिता। जब ये हमारे दिलों तक जाती है परमेश्वर पिता, हम विश्वास में मजबूत होते जाते परमेश्वर पिता, हमारा भरोसा मजबूत होते जाता परमेश्वर पिता। हम इन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सकते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे दिल जान में चले जाए, ये हमारे दिल को भेदे छेदे परमेश्वर पिता, ताकि इस वचन की गहराई में जाकर हम इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम सबको ब्लेस करना, स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता। हम ये छोटी सी दुआ परमेश्वर पिता आपके नाम से और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम एक शॉर्ट वचन में जाएंगे। वो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 16 से 18 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे कैसे बात करता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। 2-3 चीजें यहाँ पर छोटी सी आयत में लिख दी गई है, हम ध्यान से सुनेंगे। पहली बात है वो है हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा रखना है परमेश्वर पर। दूसरी बात है बपतिस्मा लें। सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, हमें बपतिस्मा लेना है, नया जीवन पाना है परमेश्वर में, नया जीवन हमें आना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बदल जाना चाहिए। पहले हम कुछ और थे, अभी हम कुछ और हो गए हैं। हम पवित्र हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर विश्वास ही है और कर्म नहीं है, काम नहीं है, तो वो अधूरा है प्रियो। अगर विश्वास को पूर्ण होना है तो हमें कर्म भी करने हैं, काम भी करने हैं प्रियो। और आगे लिखा हुआ है परंतु जो विश्वास यहाँ लिखा हुआ है बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? उसी का उद्धार होगा। विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा और उसी का उद्धार होगा प्रियो। तो विश्वास करना है, विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। फिर हम पाप नहीं करने का वचन देते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा नियमों को पालन करने का वचन देते हैं, और वो वचन हमें उद्धार का कारण बनाता है। हमें उद्धार मिलेगा, उद्धार हम पाते हैं। और आगे लिखा हुआ है परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। प्रियो, जब हम अंतिम दिनों की बातें करते हैं, अंतिम दिनों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि है ना, अगर हमने विश्वास नहीं किया, कर्म नहीं किया है हमने, तो हमारा जो विश्वास है, विश्वास नहीं किया तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम लोग को अलग कर दिया जाएगा, भेड़ों को भेड़ियों से अलग कर दिया जाएगा, हमें आग में झोंक दिया जाएगा अगर हम विश्वासी नहीं है, विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। अगर हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, हमारी लाइफ शुद्ध है, पवित्र है, वचनों का पालन करते हैं, हम लोग आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन के अनुसार हमारी लाइफ हम लोग जीते हैं, और हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो हमारे बीच में ये चिन्ह होंगे। हम जो विश्वासी है वो ये करने पाएगा। क्या क्या करने पाएगा वो भी आगे लिखा हुआ है प्रियो। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सबसे पहली बात, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, चंगाई लोगों को मिलेगी हमारे द्वारा। जो हम विश्वासी है, हमारे द्वारा हमें विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर हम में होके काम करेंगे, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते, हम डाउट करते हैं, इसलिए हमारे साथ में जो
छुटकारे छंगाई नहीं हो पाती है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जो उस पर पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वास रखता है, उसके पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में जाता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने पाएंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बन सकेंगे, अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना कर पाएंगे, अन्य भाषा में हम लोग परमेश्वर से कांटेक्ट कर पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएंगे। सांपों को उठा लेंगे, सांप भी उनको कुछ नहीं कर सकते प्रियो। जैसे वो पतरस को वो सांप लिपट गया था उसके हाथ में, लेकिन उसको काटा नहीं, वो मरा नहीं प्रियो। वैसे हमको भी सांप हम उठा लेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा हमारी लाइफ में। यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। जैसे जहर पी जाए या कुछ भी प्राणनाशक चीजें दे दी जाए या पिला दी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। अगर हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा भी जाते हैं तो हमें कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पर हम लोग अपना हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके पवित्र आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, अपने आप को हम शुद्ध और पवित्र रखते हैं, तब ये सारी चीजें हमसे होने पाएगी। तो इसलिए सबसे पहली बात है विश्वास, पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। मैं हाथ रखूंगा परमेश्वर, लेकिन आप उस व्यक्ति को चंगा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए प्रियो। तो परमेश्वर पिता हमको इन शॉर्ट वचन के द्वारा हमें आशीष दे, ब्लेस करे। सभी को एक बार और जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।